गुड मॉर्निंग बेटा। अब पठित जो काव्यांश है वो वाला पाठ हम देख रहे थे, वही चैप्टर देख रहे थे, तो उसको आप निकाल लीजिए। काव्यांश फर्स्ट और जो सेकंड है वह हमने समझ लिया था। आज हम न्यू पेज पर जो पीछे दिया है आपको, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो दिए हैं, जो हमने पिछले क्लास में समझे थे, वह हमारे काव्यांश 1 और 2 कौन से थे, सैंपल वाले थे। अब लेकिन यहाँ पर जो है हमको खुद को ही करने के लिए दिया गया है और इसी में से जो है आपको एग्ज़ाम में भी आना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, आ रही रवि की सवारी नव किरण का रथ सजा है। आ रही रवि की सवारी मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर, सूर्य जो सुबह सूर्योदय के बेला में सूर्य उदय हो चुका है, नव किरण का रथ सजा है। नव किरण मतलब जो सूर्य की किरणें हैं, धीरे 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 क्या कर रही है, सभी चारों दिशाओं में फैल रही है। नव किरण, नई किरण, और सूरज क्या है, रथ, मतलब अपने रथ पर बैठकर जो है उगने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम यानी सुबह की जो रोशनी वह बहुत अच्छी लग रही है, फूल पौधों पर पड़ रही है, तो वह भी खिलते हुए जो है फूल नजर आ रहे हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों से अनुचर, अनुचर कौन है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, है ना, और बाकी जो वातावरण में जो चीज़, पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अनुचर यानी धरती पर जितने भी प्राणी हैं, आकाश को पिता कहा गया है, पिता मानते हैं, और धरती पर जो भी प्राणी हैं वह पुत्र पुत्रियां हैं। तो यही बताया गया है कि सोने की जो पोशाक कहते हैं सभी दूर स्वर्णिम चांदनी, धूप जो फैल गई है उसको स्वर्णिम चांदनी कहा गया है। और पोशाक यानी सोने की जो पोशाक धारण कर ली है पूरी प्रकृति ने। आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, यानी पशु पक्षी जो है क्या कर रहे हैं, कीर्ति गायन, यानी सूर्य की कीर्ति का है जो बखान कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, यानी तारकों की फौज सारी, यानी जो अंधेरा है वह क्या है, छोड़कर भाग गया है। आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। श्री हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यह भोर का, सुबह का वर्णन इस कविता में, कविता तो नहीं है, हम काव्यांश बोल सकते हैं, इसमें किया गया है और सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। अब प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है, रथ को नव किरणों से सजा हुआ क्यों कहा गया है। क्योंकि हर दिन अपन बोलते ना कि सूर्योदय, सुबह का सूरज, नया सूरज आया है, नया सूरज एक नई किरण, एक नई रोशनी लेकर आया है, तो जो उसकी किरणें हैं उसको कहा गया है नव किरणों से सजा हुआ, क्योंकि सूर्य का जो रथ है वह चारों दिशाओं में फैला हुआ है और उसकी किरणों के माध्यम से। रवि के अनुचर किन्हें कहा गया है और उनकी जो पोशाक है वह कैसी है। तो रवि के अनुचर किन्हें कहा गया है, बादलों को, और उनकी पोशाक सुनहरी है, जैसे हमने पढ़ा अभी, सोने के जैसी। रात का राजा किसे कहा गया है, प्रातः काल में उसकी दशा कैसी हो गई है। रात का राजा कौन है, चांद है, क्योंकि चंद्रमा रात में ही दिखाई देता है, और प्रातः काल में उसकी दशा कैसी हो गई है, भिखारियों के जैसी। क्यों, क्योंकि आसमान में उसका नामो निशान नहीं है। इतना बड़ा जब सूर्य है और सूर्य की रोशनी इतनी पूरे संसार में फैली हुई है, तो वह तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। यहाँ फिर द ब्लैंक्स भरना है। देखिए, रवि की सवारी आती देख डैश की फौज मैदान छोड़कर भाग गई। किसकी फौज मैदान छोड़कर भाग गई, तारों की, तारों की फौज, मतलब जो पूरे तारे हैं वह कहाँ गए, आसमान में लुप्त हो गए। रात और भिखारी के तत्सम रूप लिखिए। तो रात का क्या लिखेंगे हम, रात्रि, और भिखारी का क्या लिखेंगे आप, भिक्षुक। भिखारी को तत्सम रूप जो होता है वह भिक्षुक होता है। इन शब्दों के विशेषण बनाइए, स्वर्ण और फौज। तो विशेषण क्या बनाएंगे आप, स्वर्ण से क्या बनाएंगे, स्वर्णिम, और फौज से फौजी। ये हमारा जो प्रश्न है वह हो गया। अब काव्यांश 2 हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, काव्यांश 2, यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि के बारे में जहाँ पर झांसी की रानी की बनी हुई है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मीबाई मर्दानी की अंतिम लीला स्थली, मतलब अंग्रेजों से युद्ध करते समय जब वह अंतिम सांस ले रही थी और गिर जाने पर शत्रुओं से उसने देख लिया कि अब उसका जीवित बचना मुश्किल है, तो उसने स्वयं ही अपनी कटार होकर
अपनी तलवार भोंककर जो है वह गोकर अपनी अंतिम जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो वहीं जो है उसकी स्मारक बनाया गया है। यही कहीं पर बिखर गई वह मग्न विजय माला सी, क्योंकि जीत की खुशी में और जीत देश को आज़ाद कराने की खुशी में वह क्या करती थी, निरंतर चलती ही जाती थी और अपनी ही लड़ाई में, अपनी ही विजय में कैसी थी, वो मग्न थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। अंग्रेजों के वार जो होते रहे लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही और वीर बाला जैसी लड़ती ही रही। सहे आहुति से गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें यह समाधि प्यारी है, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से उसको गाती है वीरों की बानी। यानी कई वीरों की जो समाधियाँ हैं वह हमारे देश में बनी हुई है और आदर से सम्मान के साथ जो पूरा देश है हर 15 अगस्त 26 जनवरी को उनके समाधि स्थल पर हम माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और जब कभी भी उनको देखने के लिए, उनके समाधि स्थल को देखने जाते हैं तो बड़े आदर और श्रद्धा के साथ जो है भाव हमारे आते हैं और हमारा सर जो है उनके समाधि के आगे झुक जाता है। तो देखिए कविता में अंतिम लीला स्थली कहने से क्या तात्पर्य है। लीला स्थली, लीला करना, यानी जैसे भगवान किस प्रकार लीला करते हैं उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने भी साक्षात लीला की अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के द्वारा, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि अंतिम बनी हुई है, क्यों? क्योंकि वहीं उसने अंतिम बार अंग्रेजों से युद्ध किया था, इसीलिए उसको अंतिम लीला स्थली कहा गया है। वीर का मान कब बढ़ जाता है, कब मान बढ़ता है और वीर वही कब कहलाता है? तब अंग्रेजों से युद्ध करते समय वह अंत में वीर गति को प्राप्त होता है, जब वीर का जो मान है वह बढ़ जाता है। रानी की समाधि इतनी प्रिय क्यों है? रानी की समाधि इतनी प्रिय क्यों है जानते हैं, हम सभी जानते हैं क्यों। क्योंकि वही एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसने लड़ा और मातृभूमि की आन बान और शान गौरव को बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, लोगों को प्रेरित किया। और पहला जो संग्राम है, संग्राम मतलब युद्ध, पहला युद्ध उसी ने किया। संसार में और भी सुंदर समाधियाँ हैं, पर इस समाधि और उनमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्योंकि जो देश प्रेम का, स्वतंत्रता का जो अलख जगाने आई लोगों के मन में, अंग्रेजों के प्रति जो दया की भावना थी उसको जागृत करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीबाई ने ही लोगों को क्या किया, आज़ादी का जो है अलख जगाया था। और संसार के अन्य सुंदर जो समाधियाँ हैं उसमें झांसी की रानी की समाधि में यह अंतर है कि रानी की जो समाधि गाथा स्नेह और अमर से, श्रद्धा से अमरता पूर्ण गाई जाती है, जबकि दूसरी समाधियों पर रात्रि में छोटे छोटे जीव जंतु भिनभिनाया करते हैं। अब देखिए लघु और स्वतंत्रता का विलोम बताना है। तो लघु मतलब लघु छोटा, और इसका यदि हम विलोम करेंगे तो दीर्घ, लघु का दीर्घ, और स्वतंत्रता का परतंत्रता। पर्यायवाची शब्द लिखना है संचित और स्मृति, स्मृति और संचित। संचित मतलब सीमित और स्मृति यानी यादें। तो देखिए संचित इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और स्मृति मतलब होता है यादें। तो ये हमने यहाँ पर आज 2 काव्यांश पढ़े। काव्यांश 3, 4 और 5 जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे।